कोई ये नहीं है कि सर भाई अगर हमने टेलीग्राम ओपन किया और हम मंच पे बैठ गए, हम कंटिन्यू मीटिंग के अंदर बने रहना, ये सबसे बड़ी बात है सर। ये बिल्कुल ही सराहनीय बात है आप लोगों की कि आप कंटिन्यू मीटिंग के अंदर बने रहते हो और अच्छी से अच्छी आप नॉलेज लेते हो सर मन से। अगर आप सीखोगे तभी आप मार्केट के अंदर उतर पाओगे। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप क्या अपनी टीम को गाइड करोगे और मार्केट के अंदर प्लान करोगे। सीखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार यही बोलती हूँ सर, सीखना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी को जो सीख गया ना, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से पैसा बनाएगा, टेक्नोलॉजी के अंदर वो कहीं से भी पैसा अर्न कर लेगा। एक समय था जब हम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था कि भाई हाँ क्या क्रिप्टो है, क्या मेटावर्स है, क्या एनएफटी है। और आज तो दौर ही इन सब चीजों का है। जो अपडेट हो गया वो आगे बढ़ गया और जो अपडेट नहीं हुआ तो आज वो पीछे है। इसका जीता जागता उदाहरण है सर एक नोकिया फोन। आप देखो, क्या नोकिया में कोई कमी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। सबके हाथ में स्टार्टिंग में जब मोबाइल आए थे तो नोकिया ही आए थे। नोकिया खुद को अपडेट नहीं कर पाया, आज कहाँ दिखाई भी नहीं देता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी यादों में और हमारी बात में ही नोकिया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है खुद को अपडेट करें टेक्नोलॉजी के साथ और अपनी टीम को बिगाड़ के खुद बिगाड़ो। सबसे पहला तो हमारा खुद का फर्ज है कि हमें इस सिस्टम की खुद से कितनी नॉलेज है। हमें तो इसका क्रिप्टो का के में इसी भी नहीं पता और हम लोगों को प्लान देने निकल जाते हैं। ये भी हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है। छोटी छोटी शुरुआत से ही बड़ा होता है। थोड़ा सीखने की कोशिश करो। जब भी आप मार्केट में जाते हो ना किसी को प्लान करने के लिए, तो आपके पास वो बोलते हैं ना सर कि भाई आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। आपके बैग के अंदर प्रोडक्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है आपको यहाँ से साबुन सरफ शैम्पू लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ उस प्रोडक्ट की आप सिर्फ नॉलेज लेके जाओ। पहले तो आपके कंधे का बोझ हो चुका है। पहले मैं भी थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, मैंने खूब काम किया है 1.5 साल अच्छे से। और सर वो मैंने जो फील्ड की है ना, वो मेरे को पता है कि मैंने किस हद तक वो प्रोडक्ट बेस्ड की फील्ड जो मैंने की है। और साथियों, मैं एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ की है वो। और ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कहीं से सीखा है ये सब चीजें, लेकिन मैंने 5 साल की जो मेरी जर्नी है ना, इस समय ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। और ऐसी ऐसी स्टोरी जो मेरी लाइफ में बनी है ना, वो सारी जिंदगी मेरे याद रहेगी। यहाँ से ही मेरे को परमात्मा का रूप बिल्कुल परफेक्ट मेरे सामने मेरे को ऐसा लगा कि वो मेरे साथ हमेशा। यहाँ से ही मैं पॉजिटिव हुई हूँ और यहीं से मेरे को इसी फील्ड से मेरे को ये पता लगा कि जिंदगी जीने का असली मकसद क्या है। तो साथियों, मैं एक छोटी सी स्टोरी, अगर देवेंद्र सर अगर टाइम हो तो मैं आप लोगों को से शेयर करना चाहूंगी अपनी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मेरा जी, मैं सबसे पहले फील्ड के अंदर उतरी। मैं एक बिल्कुल सिंपल सी हाउस वाइफ थी। मेरे को नहीं पता था भाई क्या मार्केट लाइन होती है, क्या क्रिप्टो, क्या प्रोडक्ट, क्या मेरे को नहीं पता था। सिर्फ मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी। अपने घर में सिर्फ बच्चों को रखना, सास ससुर की सेवा करना और सिर्फ घर का ही काम मेरा यही था। जबकि वहां पे भी मैं बहुत अच्छा काम करती थी, अपना सैलून चलाती थी, बुटीक चलाती थी, वो सब तो था ही। और वो कहीं ना कहीं लड़कियों को तो सिखाया भी जाता है कि भाई हाँ ये सब चीजें हैं। तो साथियों, कुछ ऐसा समय आया कि भाई मेरे को फील्ड में उतरना पड़ा। कुछ ऐसा दौर था, वो परमात्मा की को भी ये चीज सब मंजूर थी, क्योंकि परमात्मा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो उस दौरान मेरे को नहीं नॉलेज थी उस चीज की कि भाई क्या कुछ नेटवर्किंग होती है क्या नहीं। तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। बहुत सोशल मीडिया पे तो मैं काफी दिन से एक्टिव हूँ, मतलब 5-6 साल से एक्टिव हूँ। और उस मेरे को एक छोटा सा शौक है, मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। पहले तो छुप छुप के बनाती थी, जैसे कोई एप्लीकेशन थी एमएक्स टकटक्सन एक होगी, क्योंकि हर किसी के अंदर छोटा मोटा टैलेंट जरूर होता है। तो मेरे को शौक था वीडियो शूट करने का और मैं छुप छुप वीडियो बनाती थी। तो वहीं उसी एप्लीकेशन से बहुत सारे ऐसे मतलब पर्सनों से मेरी जानकारी बढ़ी। बहुत अच्छे अच्छे मतलब इंसान थे वो। उसी दौरान एक अबाड़े के एस शर्मा, जादूगर संजीव शर्मा, जानते हो क्या आप लोग कोई उनको? तो उनसे मेरी सोशल मीडिया से ही मेरी जानकारी हुई। तो उन्होंने मेरे को मेरे साथ ही वो ड्यूट वगैरह बनाने लगे, वीडियो वगैरह बनाने लगे। तो एज में भी काफी मतलब डिफरेंट है हमारी। तो उन्होंने एक दिन जब मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने आईडी लगाई ना, तब कुरुक्षेत्र में उस कंपनी का एक सेमिनार लगा हुआ था। तो उनको बुलाया कि भाई सर आओ, एक प्रोग्राम है और मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ और आपको आना पड़ेगा।
तो उसने सोचा कि भाई कहीं अपने भाई की शादी वगैरह में बुलाया गया, तो वो भी बिना बिना सोच समझ के बेचारा आ गया। बहुत मतलब अच्छा, बहुत अच्छे भाव का इंसान है दिल का। तो आया उधर, उसने सारा प्रोग्राम देखा। उधर लोग बोल रहे मैं स्टार सिल्वर, मैं गोल्ड, मैं डायमंड, मैं इतना महीने का रहा, मैं इतना महीने का रहा। उसने भी पूरी मीटिंग देखी। उन लोगों की भी नजर जादूगर पे पड़ी जो उसके कंपनी के ओनर थे। तो थोड़ा मेरा भी बड़ा वहाँ पे तजुर्बा कि भाई हाँ अच्छी चीज है, ये लोग इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जादूगर आया हमारी मीटिंग के अंदर। तो उनसे भी बात हुई, उन्होंने उनसे बात करी, तो मेरे से बात करी। तो मीटिंग के बाद हम एक जगह बैठ गए। तो सर ने मेरे को पूछा, भाई ममता तू अगर फील्ड में उतरी है तो मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ, तू एक सिंपल सी हाउस वाइफ और तू ये एकदम से इसके नेटवर्किंग अंदर आई है, तो मतलब कितना है? तो सर उस टाइम सबसे बड़ा रैंक था डायमंड का, क्योंकि मैंने भी सुने थे उधर वो लोग जो मर रहे थे, सिल्वर हूँ मैं, डायमंड हूँ, मेरा 10 लाख आ रहा। तो सबसे बड़ा रैंक तो वहां पे डायमंड का था। तो मैंने उनसे बोला कि भाई सर मेरे को ना इस फील्ड का डायमंड बनना है। सर मेरे को, मैं आज बिल्कुल सच्चाई से ये बात बोलूंगी, मेरे को नहीं पता था डायमंड का क्या है क्या नहीं। तो वो उसने मेरे को बोला, भाई तेरे को पता है डायमंड कैसे बनते हैं? मैंने कहा नहीं सर मेरे को नहीं पता कैसे बनते हैं डायमंड, क्योंकि मैंने तो उन लोगों की आवाज बात सुन के ही उनको बोल दिया था कि भाई डायमंड बनना है। तो उसने मेरे को बोला कि भाई जब डायमंड तैयार होता है ना, तो डायमंड को ना उबलते खोलते पानी के अंदर उबाला जाता है, ठंडे पानी के अंदर निकाला जाता है, और बारीक बारीक ब्लेडों से उसकी कटिंग होती है उसको चमक देने के लिए। साथियों वो बात मेरे को पीछ कर गई कि भाई हाँ अगर मार्केट में खड़ा रहे ना तो सब चीजें फेस करनी पड़ेगी। वो खोलते उबलते पानी भी, धूप धूप दोपहरी है जो गर्मी है वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठंड भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बारिश भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और वो जो तेज तरार वाले जो ब्लेड है ना, वो लोगों की जुबान होती है, वो मैंने वो चीज सीखी है, वो सब भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तब फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा सर, और फिर मैंने कंटिन्यू वर्किंग स्टार्ट कर दी। और वो टाइम देखो, आज टाइम आप लोगों के बीच में हूँ, तो वो मेरी जर्नी है। और उससे ही मैं प्रोडक्ट करते करते ही मैं क्रिप्टो तक पहुंची हूँ सर, और बहुत ही मतलब जबरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा उसका। तो सभी से यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, और ये मत देखो कौन क्या कहेगा क्या करेगा, आप अपने कर्म पे फोकस रखो। बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा आप दूसरों को भी बिजनेस दे सकते हो। कभी भी सामने वाले के पास ये सोच के मत जाओ कि हाँ मेरे को उसने अगर $60 लगा दी तो हेलो। मेरे को $6 आएंगे। हाँ जी आप डॉक्टर हमेशा साहब किसी न नमस्कार। किसी को बिजनेस दे जाओ कि भाई अगर सर टाइम अगर हो तो मीटिंग में आ जाया मैं करो। इसको ये बिजनेस बताऊंगा तो इसके घर में भी अच्छा मतलब 2 पैसे का रोजगार सोने हो का सकता टाइम है। नहीं है सर, ये ये भी सोने का अपनी टाइम नहीं है। पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, मतलब पार्ट टाइम इनकम बना सकता है, ये भी अपनी अलग से। तो साथियों जैसा सोचोगे ऐसा ही आप लोगों को मिलेगा। और मेरे को टाइम देने के लिए देवेंद्र जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद सर। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी ममता जी, बहुत बढ़िया लगा आपकी स्ट्रगलिंग जर्नी को सुन के, और हमारे सभी साथियों ने भी सुना होगा एक लेडीज की स्ट्रगलिंग जर्नी, है ना दोस्तों। समझ में आती हैं चीजें जब कोई स्ट्रगलिंग करता है तो, है ना, स्ट्रगल करता है। अभी मैंने एक बात बोली कि हमें किसी की भलाई करनी है। वो कहते हैं दोस्तों, किसी को देने जाओगे तो जय जयकार मिलेगी, और लेने जाओगे तो दुत्कार मिलेगी, है ना। तो हमें देने जाना है लोगों को, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देने जाना है। हमने किसी को ज्वाइन कराने के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं जाना कि हमें डॉलर्स आ जाएंगे, इंसेंटिव आ जाएगा, कमीशन आ जाएगी। दोस्तों हम भला करने के लिए जा रहे हैं किसी का, बस। वो कहते हैं ना एक सिंपल भाषा में कि जब हम भला करने जाते हैं ना तो लाभ अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना भला 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 भला, तो लाभ आ जाता है उसके अंदर, ऑटोमेटिकली आता है। हम भला करने जाएंगे तो लाभ अपने आप होने लग जाएंगे।